So hello guys, it's Ashvi Kumari. Today I'm going to tell about how I clear my CA inter by self-study or by YouTube or without any coaching. So let us start. First of all, in accounts, पहले मैं लेट मी क्लियर दैट मैंने ये वाली सीक्वेंस नहीं करी थी कि पहले क्लासेस एंड देन पढ़ाई. नो, मैंने ऐसा नहीं करा. तो बिकॉज दैट टाइम आई वॉज क्लियर कि अगर मैं मतलब क्लासेस नहीं कर रही हूँ तो मेरे को साथ ही साथ हैंडल करना पड़ेगा पढ़ाई एंड क्लासेस, बिकॉज मैंने क्लासेस तो ले नहीं रखी थी. तो फर्स्ट इन अकाउंट्स मैं क्या करती थी, पराग सर गुप्ता है, उनके यूट्यूब चैनल में उनका पूरा कॉन्सेप्ट डला हुआ है. तो मैं क्या करती, पहले उनका मैं कॉन्सेप्ट देखती थी. कॉन्सेप्ट देखने के बाद मुझे प्रैक्टिस करना होता था, तो प्रैक्टिस के लिए मैं नितिन गोयल सर को रिफ़र करती थी. तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं पराग सर से कॉन्सेप्ट ले लेती थी. उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नितिन सर का एक्चुअली मुझे गूगल ड्राइव का लिंक मिल गया था, तो मैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करती थी. बिकॉज असाइनमेंट क्वेश्चन के मेरे पास आंसर नहीं होते थे, इसीलिए मैंने उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था. एंड साथ ही साथ मैं उनके मैराथन के भी वीडियोस देख लेती थी कि कैसे टैकल करूँ क्वेश्चंस. तो मैंने अकाउंट्स को ऐसे हैंडल करा था, कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे करके हर चैप्टर की एएस में जाके मैंने लास्ट में थोड़ा सा स्किप करा था ये पार्ट, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस नहीं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी था. और बस मैं उस टाइम बस कॉन्सेप्ट ही देखती थी. ऐसे किया था मैंने अकाउंट्स. मूव अहेड टू लॉ. सो इन लॉ मैंने क्या करा था, लॉ में मैंने किन्हीं का भी वीडियो देखा था, बट पहले मैं एक्चुअली सी फाउंडेशन में लॉ पढ़ी थी, तो मुझे इतना पता था कि मैं लॉ खुद से भी इंटरप्रेट कर सकती हूँ. तो मैं क्या करती थी, लॉ को सबसे पहले खुद रीड करती थी, मॉड्यूल से ही करती थी, खुद रीड करती थी. एंड देन क्या करती थी, रीड करने के बाद उसको अपने से याद करती थी. याद करने के बाद मैं कहाँ जाती थी, शुभम सिंगल सर के वीडियो में. शुभम सिंगल सर का वीडियो में मुझे सब कुछ को कंसाइज करके और रीमैप करके मिल जाता था. पहले पता स्टैटर्ड वे में, स्कैटर्ड वे में सब सेक्शंस रट ली. जैसे फॉर एग्जांपल इन चैप्टर 2 सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 17 पूरा अच्छे से खुद से याद की. अब वो सबको कंसाइज करना है, पूरा स्टैटर्ड था तो उसको पूरा रीमैप करना है, तो वो मैं शुभम सिंगल सर के वीडियो से करती थी. मैं साथ में लॉ के लिए 2 और टीचर प्रीफर करूँगी. पहले तो अर्जुन छाबड़ा सर, एक शुभम सिंगल सर और एक सर थे शुभम सिंगल सर, अर्जुन छाबड़ा सर ही. हाँ, शुभम सिंगल सर एंड अर्जुन छाबड़ा सर को मैं प्रीफर करूँगी. वो दोनों बहुत बेस्ट हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे थे पर्सनली. सिद्धार्थ अग्रवाल सर भी, उनसे मैंने अदर लॉ करा था. ही इज़ द बेस्ट. नेक्स्ट, टैक्स. वाओ, कितना अच्छा सब्जेक्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, टैक्सेशन एंड जीएसटी मैंने कैसे करा था. मैंने इन टैक्सेशन मैंने सबसे पहले क्या करा था ना, पहले तो जब मैं टैक्सेशन पढ़ना ही स्टार्ट की तो मुझे लगा मैं कैसे पास करूँगी. बट उसके बाद मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोलूँगी कि मतलब भनवर भराना सर ये है, मतलब उनका मुझे समझा ऐसा नहीं है, बट उनके वीडियो उन्हीं को समझेंगे जो उनसे क्लासेस रखे हुए. बट लास्ट में उनका भी मैंने देखा था. तो सबसे पहले तो मैंने टैक्सेशन मैंने श्रेय राठी सर का देखा था वीडियोस. ये मेरे को रिफ़र करा था दिव्या दी ने, उनका भी यूट्यूब चैनल वीडियो, दिव्या अग्रवाल, उन्होंने भी सेल्फ स्टडी से करा है प्रिपरेशन, तो उन्होंने रिफ़र करा था. श्रेय राठी सर, उनका देखी थी मैं. एंड साथ ही साथ मैंने उसके बाद जसमीत सर का वीडियो देखी थी फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि उनके प्रैक्टिस बहुत अच्छे थे. उनके मैराथन इतने कंसाइज और इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा रखा है. सो दैट्स वाई. हाँ, सो टैक्सेशन मैंने श्रेय राठी सर एंड जसमीत सर का वीडियो देख के करा था. श्रेय राठी सर से वही कॉन्सेप्ट लेती थी. एंड जसमीत सर के मैराथन वीडियो इतने अच्छे कि मैं क्या बताऊँ. उनके वीडियो से मेरे को प्यार हो गया. तो उन्होंने कितना अच्छा समझाया था. तो मैंने सेम वाइज जीएसटी में भी करा था. एंड लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस इनसे करा था पहले में. बट इन द टाइम ऑफ रिविजन मैंने अमित महाजन सर को भी प्रीफर करा था. ही इज़ द बेस्ट यार, मतलब उनसे नेक्स्ट लेवल जीएसटी उन्होंने पढ़ाया था, तो मैं उनको भी बोलूँगी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. अब आते ग्रुप 2. ये हो गया मेरा ग्रुप 1, मैंने कैसे प्रिपरेशन करा था. नाउ ग्रुप 2 में मैंने कॉस्टिंग कैसे करा था. कॉस्टिंग में मैंने सुनील केशवानी सर का वीडियो देखा था. और पहला तो मैं बता दूँ, कॉस्टिंग मैंने क्या करा था ना, प्रणव सर का अन अकेडमी में
12 कुछ करके वीडियो, नहीं सॉरी 12 उनका नाम था कुछ, उनके पूरे प्लेलिस्ट डल रखे थे, ठीक है। उनसे मैं कॉन्सेप्ट लेती थी एंड साथ ही साथ उनका एक चैनल है एक नहीं अल्टीमेट सी, हाँ, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रखे थे फास्ट ट्रैक के नाम पे या फिर रिवीजन के नाम पे, प्रैक्टिस के नाम पे। तो वो भी मैंने मतलब प्रीफर करा था फॉर कॉन्सेप्ट। अदरवाइज़ प्रैक्टिस के मैंने सुनील केशवानी सर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीफर करा था एंड साथ ही साथ मैंने उनके मैराथन प्रीफर करा था, क्योंकि उन्होंने मैराथन में ये समझा दिया था क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। एंड कॉन्सेप्ट मैंने प्रणव सर से लिया था। तो मैंने ये 2 टीचर को बहुत अच्छे से प्रीफर करा था कॉस्टिंग में एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा मेरे को समझ में आया कॉस्टिंग। नाउ ऑडिट तो मतलब मैं क्या बोलूँ, जो 2 मंथ एक्स्ट्रा जो हम लोगों को मिला था ना, नवंबर एंड दिसंबर, बिकॉज इन माई अटेम्प्ट डिफ़र हुआ था नेक्स्ट टू जैन, तो उसका जो फ़ायदा मेरे को हुआ है ना, वो बस मेरे को ऑडिट में हुआ है। मैं भी बताती हूँ कहानी क्या हुआ था। ऑडिट में सबसे पहले मेरा क्लियर था कि ग्रूमिंग एजुकेशन का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है, उससे सिंपल करना है, मैंने देख लिया। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि उसका क्लासेस करने के बाद रिविजन करना, कभी नहीं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कभी नहीं। क्लासेस के साथ उसको रटते रहना भाई, क्योंकि वो तुमको इतना गंदा एकदम बाद में रुलाने वाला है ना। मैंने यही करा था ऑडिट में, बस मैंने क्लासेस ही करा ग्रूमिंग एजुकेशन का, चिल बहुत अच्छा से एकदम मस्त एकदम देखती थी वीडियो, हो जाता था। बट जब मेरा ख़त्म हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ याद ही नहीं है मैंने पढ़ा क्या था, व्हाट इज़ ऑडिट। मुझे इंगेजमेंट का मतलब शादी वाला इंगेजमेंट याद आता था, वो नहीं याद आता था व्हाट इज़ एक्चुअली ऑडिटेड एंड व्हाट इज़ एक्चुअली इंगेजमेंट। व्हाट इज़ इंगेजमेंट मुझे ये भी नहीं आता था, मुझे शादी वाला इंगेजमेंट याद आता था। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी, सबसे पहले ग्रूमिंग एजुकेशन से देखा था। फिर मैं कहाँ गई थी, क्या बोलते हैं, शुभम केशवानी सर के रिवीजन वीडियो देखे थे। फिर ऋषभ जान सर का फास्ट ट्रैक देखा है मैंने। फिर मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर से भी पढ़ाई की है, उनसे भी कॉन्सेप्ट लेती थी, रटती थी। एट लास्ट फिर मैंने मृगलेश मंदलानी सर का भी मैराथन देखा 18 घंटे का। मतलब ऑडिट का तो पूरा दुनिया जहान का चीज़ें देख ली मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे कॉम्बो बताऊँ मैं, सबसे बेस्ट कॉम्बो मुझे क्या लगा ना, ऋषभ जान सर के फास्ट ट्रैक वीडियोज़। लाइक कॉन्सेप्ट लेना है ना भाई, व्हाट एक्चुअली ऑडिट, तो आई प्रीफर ऋषभ जैन सर। एंड रटना है ना, रटन शक्ति वाला जो रटना है वो शुभम सर। बोथ आर कॉम्बो, डेडली कॉम्बो है। तो मुझे ये अच्छे लगे एंड और भी बहुत अच्छे थे। सिद्धार्थ अग्रवाल से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑसम, क्या बताओ यार। फिर मृगलेश मंदलानी से भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बस ऑडिट में यही करा था। इतना एक्सप्लोर करने के बाद भी आई गॉट ओनली 45। तो आप समझ सकते हो कितना हार्ड था ऑडिट, मेरे लिए तो बहुत हार्ड था। नेक्स्ट एफ.एम.एस.एम में एक्चुअली मैंने एस.एम नहीं पढ़ाई करी थी ज़्यादा, मतलब पढ़ी ही नहीं थी। मुझे पूरे एस.एम के क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन आता था, दैट्स इट, वो भी मेंडलो मैट्रिक्स बहुत अच्छे से, उसको मैंने 2 पेज भर के आई हूँ। एफ.एम भले मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। एफ.एम मैंने मुनीश वोरा का अनअकैडमी का कॉन्सेप्ट लिया था, ये भी दिव्या दी ने ही प्रीफर करा था। और साथ में सुनील केशवानी साहब, ही इज़ द बेस्ट। मतलब उनसे मेरे को एफ.एम बहुत अच्छे से समझा था, बहुत अच्छे से समझा। उनका मैंने प्रैक्टिस सेशन देखा, मैराथन देखा था। उनके मैराथन पूरे डल रखे, क्रिस्प एंड क्लियर होके। एंड साथ ही साथ ना एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरा पहले से क्लियर था, मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लेना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो ये दोनों को टीचर को मैंने ऐसे करके हैंडल करा था। तो बट एफ.एम के केस में मैंने सुनील केशवानी और मोनिश वोरा सर का कॉम्बो किया था कि इनसे कॉन्सेप्ट लेना है, यहाँ से ग्रैब करना है, प्रैक्टिस। बिकॉज मेरे पास और कोई बुक नहीं था जिसका मैं देख पाऊँ, बट गूगल ड्राइव मेरे पास PW का मिल रहा था मेरे को, मतलब मेरे को टेली पे मिल गया था। तो मैंने गूगल ड्राइव से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसमें एक्चुअली असाइनमेंट प्रैक्टिस दोनों था, बट अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं था, तो कोई फ़ायदा नहीं था असाइनमेंट क्वेश्चन करने का। बिकॉज अगर जिसका आंसर नहीं है तो आप करके भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे। इसलिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही बस रिफ़र करती थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेती थी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कैसे टैकल करना है, इसलिए मैं मैराथन रिफ़र करती थी। तो मैंने ऐसे किया था। एंड येस, मैं यहाँ पे एट लास्ट बोलूँगी कि येस, इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज ओनली आई न्यू, इवन आई नो कि कितना मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। मतलब एक जगह सब कुछ मिल जाना
चीज़ें बहुत भरी पड़ी है। मैंने इतना एक्सप्लोर करना है ना कि चीज़ें बहुत भरी पड़ी है, सिर्फ खोजने की देरी है। मुझे आज भी याद है, मैं रात रात भर सब कुछ चीज़ों को पहले ढूंढती थी, फिर उसको सेव करती थी, फिर उससे मुझे पढ़ाई करना होता था खुद से सब कुछ करना। मेरे पास किसी का बुक भी मैंने रेफ़र नहीं करा। हाँ, मैंने ऑडिट में 400 रुपये लगाए थे। ऑडिट का सुमन केशवानी सर का बुक बेस्ट है यार, मंगवा लेना। 1.5 दिन के लिए तो मतलब इतना अच्छा है कि आप 2 बार रट सकते होगा तो येस, मैंने बस 400 किया था खर्चा सुमन केशवानी सर का बुक, एंड इट इज़ वर्थ इट। तो येस, इट इज़ नॉट ईजी, बट येस एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट हार्ड एज वेल। हो सकता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट।